दोस्तों, अंतरिक्ष की दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि एक बार फिर से लोग कल्पना चावला का नाम इंटरनेट पर सर्च करने लगे हैं। आपने कल्पना चावला का नाम तो सुना ही होगा। जब भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, वो स्पेसक्राफ्ट से जब पृथ्वी पर वापस लौट रही थी, तब उनका विमान पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया और कल्पना चावला के साथ बाकी के क्रू मेंबर्स भी इसी हादसे का शिकार हो गए थे। अब अंतरिक्ष की दुनिया की कुछ ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। इस बार की अंतरिक्ष यात्री भारतीय मूल की हैं और नाम है सुनीता विलियमसन। ये वही सुनीता है जिनकी वीडियो आपने अंतरिक्ष में देखे होंगे, जिन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष स्टेशन में वैज्ञानिक कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं और हवा में कैसे उड़ते हैं, कैसे उनको सोना पड़ता है। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 5 जून को सुनीता विलियम्स और बैरी बुच बिलमोर नाम की एक अंतरिक्ष यात्री स्पेसक्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुई थी। 13 जून को इन्हें पृथ्वी पर वापस आना था, लेकिन अभी तक ये पृथ्वी पर वापस नहीं लौटे हैं। इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी पर ही रुके हुए हैं, जहाँ पर साधन बिल्कुल सीमित होते हैं, जहाँ पर एक भी एक्स्ट्रा मेंबर का एक दिन भी रुकना सभी के लिए महंगा पड़ सकता है। और जिस विमान से वह लोग गए थे, उससे वो वापस भी नहीं आ सकते, क्योंकि वहाँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस क्राफ्ट तो है नहीं जिसको लेकर वापस आ जाए। और जिस विमान से वो गए थे, उसमें कुछ तकनीकी खराबी आ चुकी है। अब सवाल ये है, क्या वह सुरक्षित है? यदि सुरक्षित है तो नासा में इतनी हलचल क्यों है? क्या उनके स्पेसक्राफ्ट में कोई खराबी है जिसे ठीक किया जा रहा है, या रिस्क लेकर उसको भी वापस लाना पड़ेगा? क्या नासा अपने वैज्ञानिकों को वापस लाने के लिए कोई दूसरा विकल्प खोज रहा है? क्या स्पेस एजेंसी के मालिक एलन मस्क की सहायता ली जाएगी? सुनीता विलियम्स जिस स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट से स्पेस स्टेशन गई हैं, यह उनकी पहली मानव युक्त ट्रायल उड़ान थी, यानी कि यह विमान पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की दूरी तय करेगा। वहां पहुंचा था। स्टारलाइनर की कहानी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अंतरिक्ष यान शुरू से ही अंत तक दिक्कतों से घिरा रहा है। जानिए इस मिशन में अब आगे क्या होगा। एक सुनीता विलियम्स की खैरियत की हमें चिंता करनी चाहिए। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स जिस स्पेसक्राफ्ट यानी स्टारलाइन कैप्सूल को उड़ाकर स्पेस स्टेशन तक ले गई है, यह उसकी पहली उड़ान थी और यह एक ट्रायल के रूप में उड़ान भरी गई थी, यानी पहली बारिश कैप्सूल में इंसान बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा पर गया था। यह स्टारलाइन क्रू फ्लाइट टेस्ट स्पेसक्राफ्ट के बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी कंपनी ने इस स्टारलाइन के स्पेसक्राफ्ट को बनाया है। मकसद यह था कि स्पेस स्टेशन तक एस्ट्रोनॉट को पहुंचाया जा सके और वहां से वापस लाया जा सके। नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत बोइंग को यह स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए कहा। फंडिंग की इस स्पेसक्राफ्ट का मॉडल पहली बार 2010 में पेश किया गया। बोइंग का नासा के अपोलो स्पेस शटल और स्पेस स्टेशन प्रोग्राम में पुराना रिश्ता था। नासा ने अक्टूबर 2011 में बोइंग को स्पेसक्राफ्ट बनाने के लिए हरी झंडी दे दी। स्टारलाइनर बनते बनते 6 साल लग गए। 2017 में बना, 2019 तक उसने परीक्षण उड़ान होते रहे, लेकिन इन उड़ानों में कोई इंसान शामिल नहीं था। यह सभी मानव रहित उड़ानें थीं। ये सभी परीक्षण थे, पहली उड़ान में नहीं जुड़ पाया था। स्पेस स्टेशन से पहली मानव रहित ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 20 दिसंबर 2019 को हुआ। इस उड़ान में कोई इंसान नहीं था, लेकिन दो सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से यह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच गया। स्पेस स्टेशन से डॉकिंग नहीं हो पाई और अब समझते हैं कि डॉकिंग क्या है। डॉकिंग करने वाला अंतरिक्ष यान स्पेस के निकट आता है। इस अवस्था में डॉकिंग करने वाला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष स्टेशन के आकार और रुख को ध्यान में रखते हुए आसपास से अच्छी तरह से उससे जुड़ जाता है। इसे ध्यान रखना होता है कि जिस ओर जुड़ना होता है उस तरफ इसको जुड़ने वाला हिस्सा भी हो, जैसे हम पजल्स को जोड़ते हैं। डॉकिंग यानी एक जुड़ाव को कहते हैं, एक टोचन को कहते हैं। जब अंतरिक्ष यान स्टेशन के बिल्कुल पास आता है तो उसे स्टेशन के साथ ही सही रूप से मिलाने के लिए मैनर करना पड़ता है। इस चरण में अंतरिक्ष यान को अपनी ऊंचाई, गति और स्थिति को स्पेस स्टेशन के साथ बिल्कुल मिलाकर रखना होता है, यानी दोनों की गति बिल्कुल एक समान होनी चाहिए, नहीं तो जुड़ने वाला हिस्सा आगे या पीछे हो जाएगा। अब अंतरिक्ष यान स्टेशन के डॉकिंग पोर्ट के पास आता है तो उसे रोबोटिक बाहों या ऑटो डॉकिंग सिस्टम के द्वारा डॉकिंग पोर्ट से पकड़ा जाता है। स्पेस स्टेशन में दूसरे हिस्सों को जोड़ने के लिए रोबोट के हाथ बनाए जाते हैं। यह स्वचालित रूप से हो सकता है और यह फिर मैनुअल नियंत्रण के तहत ही भी किया जा सकता है। इसको स्पेस स्टेशन या फिर अंतरिक्ष यान में बैठे वैज्ञानिक भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब अंतरिक्ष यान डॉकिंग पोर्ट को पकड़ लेता है तो यह मैकेनिकल और सील्स का प्रयोग किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यान को स्टेशन की मजबूती से जोड़ा जा सके। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि स्पेस स्टेशन और स्पेसक्राफ्ट दोनों के दरवाजे अभी तक बंद रहते हैं, केवल बाहरी हिस्सा ही जुड़ने के काम आता है। डॉकिंग यानी कि जुड़ाव के बाद स्टेशन और अंतरिक्ष यान के बीच कोई खाली जगह नहीं रहती है। यह सुनिश्चित किया जाता है ताकि अंतरिक्ष यात्री स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष यान में आसानी से प्रवेश कर सकें और इसके बाद स्पेस क्राफ्ट के दरवाजे और स्पेस स्टेशन के दरवाजे खोले जाते हैं, जिससे
अंतरिक्ष यात्री स्पेस क्राफ्ट से निकलकर अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जा सके। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष स्टेशन और अंतरिक्ष यान के बीच बिना किसी हादसे के सुरक्षित जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। वापस आते हैं जहाँ पर अब ये रही डकिंग की बात। अब वापस आते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जहां पर स्पेस क्राफ्ट की डकिंग नहीं होती है। जहां पर स्पेस क्राफ्ट की डकिंग नहीं होने की वजह से इसे वापस बुलाया जाता है। 2 दिन बाद न्यू मैक्सिको के वाइड सैंड्स मिसाइल रेंज में यह वापस लैंड करता है। दूसरी उड़ान में मैनरिंग और थ्रस्टर फेल हो गए थे। आप समझते हैं कि स्पेस क्राफ्ट में थ्रस्टर क्या होते हैं और उनका क्या काम होता है। स्पेस क्राफ्ट में थ्रस्टर छोटे इंजन होते हैं जो अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इनका मुख्य काम स्पेस क्राफ्ट की गति, दिशा और स्थिति को नियंत्रित करना होता है। थ्रस्टर्स कई काम आते हैं, जैसे कि ऑर्बिटल में मेनू स्पेस क्राफ्ट को एक ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में ले जाना थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है। थ्रस्टर की स्पीड बढ़ाई जाती है जिससे किसी भी स्पेस क्राफ्ट की स्पीड बढ़ जाती है और वह दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाता है, और कभी कभी इनकी रफ्तार कम की जाती है जिससे कि ऑर्बिट छोटा हो जाता है। स्थिति नियंत्रण स्पेस क्राफ्ट की दिशा को नियंत्रित करने के लिए थ्रस्टर का इस्तेमाल किया जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि स्पेस क्राफ्ट का सही हिस्सा सूर्य, पृथ्वी या किसी अन्य लक्ष्य की ओर ही रहे। जब कभी यह अपनी दिशा में भटकता है तो इनमें से थ्रस्टर को चालू कर दिया जाता है जिससे यह सीधा कर दिया जाता है। स्पेस क्राफ्ट की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है, जो महत्वपूर्ण है जब स्पेस क्राफ्ट को किसी अन्य अंतरिक्ष वस्तु के साथ डॉकिंग करना हो या फिर इसकी स्पीड को बढ़ाकर वहां से गुजारना हो। स्पेस क्राफ्ट के मार्गदर्शन, यानी अगर स्पेस क्राफ्ट अपनी दिशा से भटक जाता है तो उसको वापस सही दिशा में लाने के लिए भी थ्रस्टर का प्रयोग किया जाता है। कई बार इसकी गति को बहुत ज्यादा कम करने के लिए थ्रस्टर का उपयोग किया जाता है और कई बार बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर थ्रस्टर खराब होने की वजह से उड़ान रद्द कर दी गई, क्योंकि थ्रस्टर के खराब होने की स्थिति में सफेद क्राफ्ट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है और यह अनंत अंतरिक्ष में भटक सकता है। दूसरी मानव रहित उड़ान 6 अप्रैल 2020 को ही मकसद पुराने वाले उड़ान जैसा ही था, स्पेस स्टेशन तक जाना और डॉकिंग कंप्लीट करनी थी, इसके बाद वापस आना। लेकिन लॉन्चिंग थोड़ी टलनी पड़ी। अगस्त 2021 में लॉन्चिंग करने की तैयारी हुई, लेकिन फिर इसे स्पेस क्राफ्ट के 13 प्रॉब्लम्स वॉल्व में कुछ कमियां पाई गई। इसके बाद बोइंग ने पूरे स्पेस क्राफ्ट को फिर से बनाया। मई 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 2022 में ट्रायल उड़ान की तैयारी की गई। 19 मई 2022 को स्टार लाइनर ने फिर से उड़ान भरी। इस बार इसमें 2 डमी एस्ट्रोनॉट बिठाए गए थे, यानी इंसानों जैसे दिखने वाले निर्जीव मॉडल, लेकिन ऑर्बिटल मैनरिंग और एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो गए। इसकी वजह से 22 मई 2022 को स्टार लाइनर को स्पेस स्टेशन से जोड़ा गया। 25 मई 2022 को स्टार लाइनर स्पेस स्टेशन में वापस धरती पर आया। री एंट्री के समय स्पेस क्राफ्ट से नेविगेशन सिस्टम खराब हुआ, कम्युनिकेशन गड़बड़ा गया था, साथ ही जीपीएस सैटेलाइट से लोकेशन टूट गया, लेकिन बोइंग ने कहा यह सामान्य है। सुनीता वाली तीसरी उड़ान 7 साल से टल रही थी। तीसरी मानव युक्त उड़ान साल 2017 में की गई थी, लेकिन कई वजहों से देरी होती रही है। जुलाई 2023 तक आ गई। 1 जून 2023 को बोइंग ने कहा कि हम उड़ान के टाल रहे हैं। 7 अगस्त 2023 को कंपनी ने कहा कि स्पेस क्राफ्ट की सारी दिक्कतें खत्म हो चुकी हैं। अगली उड़ान 6 मई 2024 को तय की गई, यानी इसी साल, लेकिन फिर यह लॉन्चिंग टल गई क्योंकि एटलस रॉकेट में ऑक्सीजन वॉल्व में कुछ कद आ रही थी। इसके बाद स्पेस क्राफ्ट में हीलियम लीक होने की वजह से लॉन्चिंग टल गई। आखिर 5 जून को सुनीता विलियम और बैरी बुच विलोमर इस स्पेस क्राफ्ट को लेकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। 8 दिन बाद यानी कि 13 जून को इन्हें वापस आना था, लेकिन यह अभी तक भी स्पेस स्टेशन पे ही फंसे हुए हैं और वह वापस नहीं आए हैं। स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट की है पहली मानव युक्त उड़ान है, यानी सुनीता और बैरी के साथ इसमें स्पेस स्टेशन के लिए उड़ान भरी। अंतरिक्ष यात्रा हमेशा से ही खतरों में से भरी है, लेकिन इस मिशन में तो बोइंग के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। सवाल यह उठता है कि क्या हमारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष स्टेशन पर खतरे में है? अगर ये कहा जाए कि सुनीता और बैरी खतरे में है तो ये गलत है। स्पेस स्टेशन के बाद में 8 स्पेस क्राफ्ट को डॉक कर सकते हैं, यानी यहाँ पर किसी भी समय नया स्पेस क्राफ्ट अटैच करने की संभावना रहती है। 365 फीट लंबे स्पेस स्टेशन में पर्याप्त जगह है जहाँ पर सुनीता विलियम्स आराम से और सुरक्षित रह सकती है। सुनीता और बैरी सिर्फ 2 हफ्तों से वहाँ है, जबकि अमेरिकी एस्ट्रोनॉट पैगी विटसन ने स्पेस स्टेशन पर 665 दिन बिताए थे। अगर स्पेस क्राफ्ट में कोई दिक्कत होती है तो किसी भी समय धरती पर वापस भेजा सकता है। जो देरी हो रही है वह सतर्कता की वजह से की जा रही है। क्या स्टार लाइनर के साथ ज्यादा गड़बड़ी है? नासा का कहना है कि स्टार लाइनर से हीलियम लीक होने बड़ी बात नहीं है, इसमें गलती सीलिंग की है। लेकिन बोइंग ने कहा कि यह पता कर रहे हैं कि यह लीक कैसे और क्यों हो रही है, यह क्यों हुआ। जब स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन से जोड़ा जाता है तब इसे 5 थ्रस्टर ने काम
करना बंद कर दिया था, फिर इन्हें फिर से स्टार्ट करना पड़ा। नासा का दावा है कि इन दिक्कतों से परेशान नहीं है, स्टारलाइनर किसी भी समय धरती पर वापस आ सकता है, लेकिन एस्ट्रोनॉट्स को घर लाने की कोई जल्दी नहीं है, इसलिए हम आराम से जांच पड़ताल कर रहे हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि नासा कोई ऐसी बात छुपा रहा है जो सबसे नहीं बता सकता, या फिर नासा इस बार वह गलती नहीं करेगा जो उसने कल्पना चावला के समय में की थी? कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा एक अलग तरह की थी और यह अंतरिक्ष यात्रा एक अलग तरह की है। इस यात्रा में हमारे एस्ट्रोनॉट बिल्कुल सेफ हैं और यह वे ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद हैं, और जब तक यह सुनिश्चित नहीं होता कि इस स्पेसक्राफ्ट में कोई गड़बड़ी है या इसको सही सुधार नहीं लिया जाता, तब तक वह वापस नहीं लाए जाएंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें।